वसुधारा मीडिया में आपका स्वागत। मैं हूं शशि रंजन। मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, या यूं कहे कि हिंदुओं की सुरक्षा का ठेका सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और हिंदू संगठन ने ले रखा है? बात सच है। हिंदू अपनी जान को आरएसएस, बीजेपी जैसे ठेकेदारों को दे चुका है। क्या आरएसएस और बीजेपी या कई हिंदू संगठन क्या एक किसी हिंदू की जान की सुरक्षा कर सकते हैं? आंसर है नहीं। हिंदू स्वयं ही अपनी मृत्यु का जिम्मेदार है। हिंदू स्वयं ही अपनी शिकार का जिम्मेदार है। कोई भी संगठन, जितने भी हिंदुवादी संगठन है, जितने भी, या यूं कहे कि कोई भी संगठन है, वो किसी न किसी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट के लिए काम करता है, उनके लिए फाइनेंशियल रिसोर्स जुटाता है। कोई भी संगठन वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक बैकबोन है। चाहे आप भीम आर्मी को ले लीजिए, चाहे आप आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी जैसे संगठन को ले लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक बैकबोन है किसी न किसी एक पार्टी। ये आपके किसी, या यूं कहें कि सिर्फ आपके लिए कोई सुरक्षा का एक मॉडल नहीं है, कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके खुद पर है। अफगानिस्तान में नामो निशान मिट गया, पाकिस्तान में नामो निशान मिटने वाला है, बांग्लादेश में जद्दोजहद हो रही है। भूल जाइए वो कहावत की कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे। ये सिर्फ कहावतें हैं और ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो आपको दिया गया है। इसके अलावा आपका कोई ऐसा नहीं है कि जो आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करे। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदा जुटाने का काम करते हैं। कोई आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, कोई आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा नहीं हो सकता, और सिर्फ आपके जाने के बाद आपके लिए कैंडल जलेंगे, आपके नाम का शोर शराबा होगा। लेकिन ये सब ना हो, जो अफगानिस्तान में हुआ वो ना हो, जो पाकिस्तान में हुआ जो वो ना हो, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ना हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है आप स्वयं ही अपने मृत्यु के जिम्मेदार है, और आप स्वयं को ही सुरक्षित रहना है तो आपको खुद को ही आगे रहना हो। आपने वो कहावत सुनी होगी, एक अच्छा राजा वो होता है जो कभी युद्ध नहीं चाहता लेकिन हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। अगर आपको जिंदा रहना है तो हमेशा आपको मरने या मारने के लिए रेडी रहना हो। तभी आपकी आने वाली नस्लें, तभी आपके आने वाले जो वंशज है वो सही सलामत रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। म्यांमार में रोहिंग्याओं को मार के भगा दिया। कोई नेता था वहाँ पे, कोई आरएसएस था, कोई बीजेपी था, या कोई संगठन गया वहाँ पे, या कोई बौद्ध संगठन गया वहाँ पे क्या, या चाइना ने मदद की? रोहिंग्याओं को मार कर भगाया, तलवार की नोक पे भगाया म्यांमार वालों ने। बौद्ध, जिनको हम सबसे शांत कम्युनिटी कहते हैं, उन्होंने मार के भगाया। क्या किसी ने उनको बोला था कि आओ एकजुट हो जाओ? कोई बीजेपी आरएसएस थी वहाँ पे? या कोई बौद्ध संगठन गया क्या? भारत में इतने सारे बौद्ध संगठन है, कोई गया बोलने वाला? कोई चू तक बोला? नहीं बोला। क्यों? संगठन सिर्फ राजनीतिक पार्टी के लिए फाइनेंशियल मॉडल है। वो सिर्फ उसके लिए चंदा जुटाने का काम करता है, उसके लिए भीड़ जुटाने का काम करता है। इसके अलावा कोई काम नहीं। अगर सच में देखें किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, चंदे की जरूरत पड़ती है। ये जो छोटे मोटे संगठन बना रखे हैं, हर पार्टी ने बना रखे, वो सिर्फ इसलिए कि उसके लिए चंदा जुटाया जा सके, उसके लिए भीड़ जुटाया जा सके। इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं। आपके जाने के बाद मोमबत्तियां जलेंगी, कैंडल जले, प्रदर्शन होंगे, उसके बाद सब सो जाएंगे। सेम वैसा ही जहाँ पे मुर्गा कटता है, सारे मुर्गे चुप रहते हैं, कटने वाला से चिल्लाता है, उसके कटने के बाद फिर सब शांत, फिर जिसकी बारी आती है वो चिल्लाता है, बाकी सब शांत रहता है। तो यही हाल अभी हम लोगों का है। म्यांमार से कुछ सीखिए। म्यांमार में क्या हुआ? अगर राजनीति पार्टी ही सुरक्षा दे सकती है तो क्यों यूपी में ठाकुरों ने बैठक की? क्यों अभी कुछ 1-2 दिन पहले ब्राह्मणों ने बैठक की? कहीं न कहीं इन्हें भी अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो रहा है। जब ये विधायकों को ही खतरा है, हम लोग तो आम लोग हैं। ये जो ठाकुर बैठे, जो ठाकुरों ने अपनी ठाकुरों की बैठक बुलाई, उसमें क्यों पूरी पार्टी नहीं आई? यूपी में बीजेपी के ठाकुरों ने बैठक की, यूपी में बीजेपी के ब्राह्मणों ने बैठक की, उसमें और अलग अलग पार्टी के ब्राह्मण आए, अलग अलग पार्टी के ठाकुर आए, अलग अलग बैठक हुई, लेकिन उस पार्टी के सारे लोग नहीं आए। क्यों? कहीं ना कहीं उनको भी खतरा है, उनको भी अपनी कम्युनिटी को लेकर चिंता है। जब ठाकुर को ही, जब उन्हीं के सपोर्टिंग वाले राज्य में कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, ये सब के सब ठाकुरों का वर्चस्व रहा है उत्तर प्रदेश में, फिर भी ठाकुरों ने बैठक की, वो भी उसकी सरकार में जहाँ पे स्वयं उनकी सरकार। बीजेपी के ब्राह्मणों ने बैठक की यूपी में। इसका मतलब साफ है कि जब ये विधायक सांसद खुद सुरक्षित नहीं है, वो भी अपनी ही सरकार में, अपने ही विधायक सांसद को लेकर, तो ये आप सोच सकते हैं कि आप जिस संगठन के लिए चिल्लाते हैं, आप जिस संगठन के लिए खड़े होते हैं, आप जिस संगठन के चंदा जुड़ाते हैं, ये सिर्फ इसी काम के लिए। हाँ, इनसे गरीबों का कल्याण होता है, लेकिन ये सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है। उनसे कई ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आपकी सुरक्षा की गारंटी आप खुद है।